नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्य न्यूज में और आपके साथ में हूं फरहा सिद्दीकी। पूरे देश में लॉकडाउन के कारण बीते अप्रैल में देश के विनिर्माण क्षेत्र में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट देखी गई और IHS मार्केट के जरिए जारी खरीद प्रबंधक सूचकांक यानी PMI लुढ़ककर 27.4 रह गया। IHS मार्केट हर महीने के आधार पर विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के आंकड़े जारी करता है। सूचकांक का 50 से ऊपर रहना वृद्धि और इससे नीचे रहना गिरावट को दर्शाता है, जबकि 50 पर होना स्थिरता दिखाता है। सूचकांक 50 से जितना ज्यादा नीचे गिरता है वो उत्पादन में उतनी बड़ी गिरावट को दर्शाता है। अप्रैल महीने की गिरावट कितनी बड़ी है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2009 की वैश्विक आर्थिक मंदी के दौरान भी देश का विनिर्माण PMI करीब 44 तक ही लुढ़का था। एजेंसी की सोमवार को जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि अप्रैल में भारतीय विनिर्माण उत्पादन में अभूतपूर्व गिरावट देखी गई। कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी का संक्रमण रोकने के लिए लगाए गए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण कारोबार बंद रहने से ऐसा हुआ है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के तरीकों पर चर्चा के लिए नॉन अलाइन मूवमेंट यानी NMA के वर्चुअल समिट में हिस्सा लेंगे। ये बैठक भारतीय समय के मुताबिक करीब 4:30 बजे होगी और इसमें विदेश मंत्री S जयशंकर भी शामिल होंगे। ये पहली बार होगा जब मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से NAM की बैठक में हिस्सा लेंगे। मोदी 2016 में और फिर 2019 में NAM शिखर सम्मेलन में हिस्सा न लेने वाले पहले पूर्णकालिक भारतीय प्रधानमंत्री है। NAM संयुक्त राष्ट्र के अलावा देशों के सबसे बड़े समूह का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन है और इसमें एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के 120 विकासशील देश हैं। आपको बता दें कि कोरोना ने दुनिया भर में 3.5 मिलियन से ज्यादा लोगों को प्रभावित किया है और 2,74,431 लोगों की मौत हो गई है। वहीं आज से लॉकडाउन पार्ट 3 शुरू हो चुका है, जहां कुछ शर्तों के साथ जोन के मुताबिक आम लोगों के लिए थोड़ी राहतें दी गई हैं, लेकिन आम लोग लॉकडाउन में दी गई इन राहतों का गलत फायदा उठाते नजर आए। जिन जिन जोन में लोगों को राहत दी गई है वहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दी। इतना ही नहीं, लॉकडाउन में ढील के बाद सड़कों पर और बाजार में लोगों की भीड़ देखने को मिली। ये तस्वीरें दिल्ली के त्रिलोकपुरी की हैं, जहां लॉकडाउन में ढील देने के बाद कोरोना महामारी को लेकर लोगों की लापरवाही साफ तौर पर दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि फरवरी, मार्च और अप्रैल कोरोना वायरस से लड़ते हुए भारत को 3 महीने का वक्त हो चुका है। इन 3 महीनों में केस 34,000 के करीब पहुंच गए हैं, लेकिन मई की शुरुआत होते ही केसों में तेजी से उछाल आया है। बीते 3 ही दिनों में ऐसा उछाल आया कि कुल केस सीधे 42,000 के पार हो गए हैं। इन तीनों दिनों में 7,680 केस सामने आए हैं। केसों की तेजी से बढ़ने के पीछे पंजाब और दिल्ली के मामलों का सामने आना रहा। देश में अब तक कोरोना के 42,533 केस सामने आ चुके हैं। इनमें से 11,707 ठीक हो गए हैं तो 1,372 की मौत हो गई है। फिलहाल 29,053 केस एक्टिव बताए जा रहे हैं। प्रवासी मजदूरों के रेल किराए पर बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बिहार के CM नीतीश कुमार ने कहा है कि मैं बिहार के लोगों को वापस भेजने के सुझाव पर विचार करने के लिए केंद्र को धन्यवाद देना चाहता हूं। अन्य राज्यों में फंसे बिहार के लोगों को वापस बिहार भेजने के लिए केंद्र का शुक्रिया। किसी को भी टिकट के लिए भुगतान नहीं करना पड़ेगा, उनके लिए यहाँ क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं। केंद्र सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जो हम लोगों का सुझाव था कि रेलगाड़ी के माध्यम से ही हमारे जो प्रवासी बाहर फंसे हुए हैं, बिहार के रहने वाले लोग वहाँ चाहे छात्र हों या मजदूर हों या कोई पर्यटक हो या कोई भी हो, तो ट्रेन से ही आने की सुविधा उनके लिए बेहतर होगी। ये व्यवस्था कर दी गई और पिछले 2 दिनों से ये सिलसिला प्रारंभ भी हो गया। और एक बात और भी हम बता देना चाहते हैं कि इसके बारे में हम लोगों ने जानबूझ करके कोई पहले से घोषणा नहीं की, क्योंकि हम लोगों का विश्वास, हमारी सरकार का विश्वास काम करने में। अब जो कोटा से ट्रेन आना शुरू हुआ, एक बात की जानकारी दे दें कि उसके लिए जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं उनको कोई रेल का भाड़ा नहीं देना है। राज्य सरकार रेलवे को पैसा दे रही है और वो यहाँ पर आ रहे हैं। और इसी तरह से हम लोगों ने ये निर्णय ले लिया है कि जो भी हमारे लोग, बिहार के लोग
जो बाहर मजदूर के रूप में काम करते हैं या अन्य प्रकार से जो बाहर फंसे हुए वो यहाँ पर आएंगे, और उनके आने के बाद और किस तरह से आएंगे और कौन लोग आएंगे इसके बारे में केंद्र सरकार ने जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत उनका जो गाइडलाइन जारी होता है, उस गाइडलाइन में उन्होंने स्पष्ट तौर पर कर दिया और इसके बारे में विस्तृत जानकारी हमारे अधिकारियों ने दे दी। किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो जो लोग भी आएंगे यहाँ, उनके लिए जिस स्टेशन पर रेलगाड़ी आएगी वहां से जो जहां के निवासी हैं उनके प्रखंड मुख्यालय में ले जाया जाएगा, यहाँ थोड़ी जांच करके, और उस प्रखंड मुख्यालय में उनके लिए पूरा का पूरा क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है और इंतजाम किया गया, वहां उनको 21 दिन तक रहना है। तो कोरोना वायरस के चलते देश भर में लॉकडाउन जारी है। लॉकडाउन के चलते देश के अलग अलग प्रदेशों में रह रहे लोगों का अपने गृह जनपद जाने का सिलसिला लगातार जारी है। अब तो प्रदेश सरकार की तरफ से भी प्रदेशवासियों के अन्य प्रदेशों से लाने के इंतजाम कर दिए गए हैं, लेकिन बहुत संख्या में ऐसे भी लोग हैं जो पैदल, साइकिल और मोटरसाइकिल से अपने घर के लिए निकल पड़े हैं। ऐसा ही कुछ नजारा जनपद के यूपी-एमपी बॉर्डर में देखने को मिला। दरअसल बांदा जिले के गिरवा थाना अंतर्गत यूपी-एमपी बॉर्डर पर ऐसे लगभग सैकड़ों लोग फंसे हुए थे जो देश के अलग अलग राज्यों में रोजी रोटी कमाने गए थे। लॉकडाउन के चलते काम ना मिलने से ये लोग भूखमरी की कगार पर पहुंचने लगे थे, जिसके बाद ये लोग मोटरसाइकिल से अपने घरों के लिए निकल पड़े, लेकिन यूपी-एमपी बॉर्डर पर ही प्रशासन ने उन्हें रोक दिया। मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे बांदा के सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी ने सबसे पहले इन सभी लोगों को भोजन की व्यवस्था कराई। इसके बाद पूरी जानकारी लेकर सदर विधायक ने जिले के आला अधिकारियों से बातचीत की और इन लोगों को वहां से इनके गंतव्य स्थान के लिए रवाना किया गया। बांदा तक आए, 2 व्हीलर से, बाइक से आए। अच्छा। और आते आते हर बॉर्डर पे प्रॉब्लम हो रहा है, रोक रहे हैं। यहाँ ने विधायक जी ने मदद की, आगे से आगे जाने तक की परमिशन दी। अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम होता है तो बोले हैं कि हमसे बात करा देना। अभी तक आप लोग की बांदा जनपद जैसे आए हैं, आप लोग कहीं जांच हुई है आप लोगों की? एक जगह जांच हुई है महाराष्ट्र बॉर्डर पे। अच्छा। वहाँ पे एक एमपी में और वहाँ महाराष्ट्र बॉर्डर पे हुआ है जांच, और उन्होंने सर्टिफिकेट दिया, पर उन्होंने डिटेल में नाम लिख के नहीं दिया। जैसे ग्रुप में 10 लोग थे तो एक ही साथ में सबका नाम डाल दिए हैं और एक ही मतलब अलग अलग नाम से चिट नहीं बनाए। और यूपी के नौतनवा महाराजगंज से निर्दलीय विधायक अमन मणि त्रिपाठी के खिलाफ उत्तराखंड के टिहरी जिले में मुकदमा दर्ज किया गया है। विधायक पर लॉकडाउन का उल्लंघन करने का आरोप है। खास बात यह है कि नियमों की अनदेखी सीएम योगी आदित्यनाथ के पिता स्वर्गीय आनंद सिंह बिष्ट के पितृ कार्य के नाम पर की गई। हालांकि सीएम योगी के भाई महेंद्र ने किसी भी पितृ कार्य से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि 11 लोगों के साथ विधायक अमन मणि त्रिपाठी चमोली पहुंचे। उन्होंने यूपी के सीएम योगी के पिता स्वर्गीय आनंद सिंह बिष्ट का पितृ कार्य पूरा करने के लिए इजाजत मांगी थी। उत्तराखंड के अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने 11 लोगों की अनुमति जारी की थी। देहरादून से लेकर चमोली तक अमन मणि त्रिपाठी को पूरा प्रोटोकॉल दिया। हालांकि 3 गाड़ियों में चमोली पहुंचे अमन मणि त्रिपाठी ने एसडीएम कर्णप्रयाग के साथ बदसलूकी कर दी और फिर मामला मीडिया में आ गया। आरोप है कि अमन मणि त्रिपाठी ने गौचर में डॉक्टर और स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों के साथ बदसलूकी की और अपना रौब दिखाते रहे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमारे और वीडियोस देखने के लिए जनसत्य न्यूज को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। नमस्कार।